नमस्कार। संजय 5 बजे राजस्थानी खबर में आए आप सबरो घणो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब सबसे पहली एक नजर डाला हाजरी खास खबर माते। अहमदाबाद सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नेड़े एयर इंडिया रो यात्री विमान हुयो दुर्घटनाग्रस्त। विमान में सवार हा 242 यात्री। मौका माते राहत और बचाव रो काम जारी। देश भर में चाल रही 15 दिनारा विकसित कृषि संकल्प अभियान रो गुजरात रा सूरत में हुयो समापन। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहो, केंद्र री मोदी सरकार किसाना रा कल्याण खातर कर रही है काम। केंद्रीय एनडीए सरकार रा 11 साल पूरा होबा माथे प्रदेश में रखा जा रहा है कई कार्यक्रम। नुमाइश और संगोष्ठियों के जरिए लोगों ने बताई जा रही है सरकार की उपलब्धियां। आरपीएससी रा नुआ अध्यक्ष यूआर साहू अजमेर रा आयोग दफ्तर में संभाळ्यो आपरो कामकाज। कयो प्रतियोगी परीक्षा में और साक्षात्कारा ने टेम शू करवाणु रहेली प्राथमिकता। और देश और प्रदेश में भीषण गर्मी रो दौर जारी। ज्यादातर जिला में पारो पुग्यो 45 डिग्री रे बारे। श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा 48 डिग्री सेल्सियस तापमान करो गयो दर्ज। और अब खबर विगतवार। अहमदाबाद रा सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रे नेड़े मेघाणी नगर क्षेत्र में एयर इंडिया रो एक यात्री विमान उड़ान भरती टेम दुर्घटनाग्रस्त हो गयो। हादसा रे पछे मौका माथे बचाव और राहत रो काम जारी है। घायला ने इलाज खातर अहमदाबाद रा सिविल सफाखाना समेत नेड़ा रा सफाखाना में भर्ती करवायो गयो है। एयर इंडिया रो AI 171 विमान अहमदाबाद सु लंदन रा गेटविक जारियो हो। इनमें 242 यात्री और चालक दल रा सदस्य सवार हा। इनमें 169 भारत रा नागरिक, 53 ब्रिटेन रा नागरिक, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडा रो नागरिक भेड़ो हो। हादसा ने लेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नड्डा सु बात करी। वना विमान हादसा सु प्रभावित लोगों ने हर जरूरी मदद मुहैया कराबारा निर्देश दीना है। बठई एयर इंडिया हादसा रा बारा में बत्ती जानकारी खातर हॉटलाइन नंबर 1800569144 जारी किया गया है। बठई नागरिक उड्डयन मंत्रालय कंट्रोल रूम स्थापित कर हेल्पलाइन नंबर 011246104843 और 9650391859 जारी किया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहो कि देश रो किसान आज आगे बढ़ रही है। केंद्र री मोदी सरकार काश्तकारा कल्याण खातर घणो काम कर्यो है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गुजरात रा सूरत में देश भर में चाल रिया 15 दिनारा विकसित कृषि संकल्प अभियान रा समापन जलसा ने संबोधित कर्या। इन मौका माथे वणा कहो कि खेती में बदलाव ल्याबारा प्रयास कर्या जा रहा है। इन तहत उन्नत तकनीकी रो इस्तेमाल जरूरी वे गयो है। वैज्ञानिकों की टीम काश्तकारा हित खातर काम कर रही है। फसल के पहले या रबी की फसल के पहले कैसी खेती करनी चाहिए, जो रिसर्च की है वैज्ञानिकों ने, वो किसान के पास पहुंचना चाहिए। अगर किसान के पास नहीं पहुंचे तो उस रिसर्च का मतलब क्या है? और इसलिए सारे वैज्ञानिक गए, इसलिए अलग अलग गांव में गए, वहां की पूरी कुंडली लेके गए कि आपके गांव की माटी कैसी है, जलवायु कैसी है, माटी में कौन कौन से पोषक तत्व है, कितना जिंक है, कितना नाइट्रोजन है, कितना पोटास है, कितना ऑर्गेनिक कार्बन है, और उसके हिसाब से कौन सी फसल ठीक होगी, कौन से बीज ठीक रहेंगे, अगर वायरस का अटैक रहे तो उनका मुकाबला कैसे करना है। तो ये बताएंगे भी, और किसान जो बताएंगे वो सुनेंगे भी, क्योंकि कई बार कई चीजें लैब में बैठ के पता नहीं चलती। अभी हमने एक कृषि चौपाल लगाया प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के साथ। मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी आपको, शानदार काम प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में गुजरात की सरकार कर रही है। किसान चमत्कार कर रहे हैं। जयपुर ग्रामीण रा सांभर लेक में विकसित कृषि संकल्प अभियान रे तहत शिविर लगाया गया। जिला रा सांभर लेक ब्लॉक री ग्राम पंचायत में शिविर लगार कृषि वैज्ञानिक काश्तकारा ने खेती री नवी तकनीका, बागवानी, पशुपालन समेत दूजी योजना वाली जानकारी दीनी।
सहायक कृषि निदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार यादव बतायो कि 29 मई से 12 जून ताई चालवाड़ा इन अभियान में काश्तकारा ने जागरूक करवार साथ ही वणारा कृषि उत्पादकता ने बढ़ावा सारू प्रयास करया जा रहा है। वैज्ञानिक एवं कृषि विभाग के अधिकारी कृषकों के मध्य जाकर उनको खरीफ फसलों की उन्नत तकनीकों की जानकारी, उन्नत बीजों की जानकारी, बीजोपचार, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार उर्वरकों के उपयोग की सिफारिश, कृषि यंत्र अनुदान संबंधी योजना, कस्टम हायरिंग केंद्र संबंधी जानकारी, प्राकृतिक खेती मिशन की जानकारी आदि विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ कृषकों को दी जा रही है। इसमें वैज्ञानिक एवं अधिकारी सीधे किसानों से जुड़ पा रहे हैं, साथ ही उनका फीडबैक लेकर उनकी जो समस्याएं हैं उनके समाधान के प्रयास भी। खेती के बारे में वैज्ञानिक जो कार्यक्रम था जिसमें बता रहे हैं कि खेती बाड़ी से उन्नत बीज उपचार और कीट प्रबंधन के लिए, तो इससे क्या पैदावारी की बढ़वार हो ही रही है। और वीट की समस्या है चना के अंदर, इसके अंदर ट्राइकोडर्मा वगैरह है। 21 जून ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रो खास कार्यक्रम आंध्र प्रदेश रा विशाखापट्टनम में राख्यो जावेलो। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेला। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव बतायो कि इन साल योग दिवस री थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। वणा कहो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री प्रेरणा से शुरू हुयो अभियान आज ग्लोबल हेल्थ और वेलनेस रो प्रतीक बन चुक्यो है। आयुष मंत्रालय का प्रयास है कि इस कार्यक्रम को शानदार और इतने यादगार तरीके से मनाया जाए जो एक तरह से वैश्विक शांति, कल्याण और सद्भाव की ओर हमारी सामूहिक यात्रा का प्रतीक हो। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर साल IDY के आयोजन की एक थीम होती है। थीम के इर्द गिर्द ही गतिविधियों का योजना बनाई जाती है। IDY 2025 की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। इस योग जैसा कि घोषणा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये की है, 30 मार्च को अपने मन की बात में संबोधन की थी। यह थीम व्यक्तिगत संतुलन और वैश्विक सामंजस्य को बहाल करने की भारत की योग की शक्ति को रेखांकित करती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण समारोह में से एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम है, जिसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी योगाभ्यास प्रदर्शन का राष्ट्रीय नेतृत्व करते हैं। केंद्र री मोदी सरकार रा 11 बरस पूरा होबा माथे राजधानी जयपुर में भी संकल्प सुसिद्धि कार्यक्रम राख्यो जा रही है। बठई मोदी सरकार रा 11 साल रा कार्यकाल में लेर लोगों रो कहनो है कि मोदी सरकार आम लोगों और गरीबों खातर कई काम करे है। महिलाओं के लिए देखा जाए तो उन्होंने शुरुआत में देखा कि नारी वंदन शक्ति अधिनियम महिलाओं के लिए पारित किया। तो उस अधिनियम में उन्होंने किया कि महिलाओं को आज तक राजस्थान गवर्नमेंट ने पंचायत राज में उनको 50% दिया था, पर अब ऑल ओवर इंडिया में 33% का जो रिजर्वेशन आया वो महिलाओं के लिए, कहीं ना कहीं महिला को आगे बढ़ाने के लिए जो मोदी जी का जो विजन है वो एक ऐसा विजन है कि इतनी गवर्नमेंट आई, देश आज़ाद हुआ तब से अब तक कुछ नहीं कर पाई। पर मैं मानती हूँ महिला होने के नाते मैं एक महिला होने के नाते जो मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए काम किया है बहुत ही सराहनीय है। और अभी हाल ही में जो अपने भारत पाक युद्ध की जो स्थिति बनी थी उसमें जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिस तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया गया, जिस तरह से अपने जो सैन्य कर्मी उनका सपोर्ट किया गया, उनका मनोबल बढ़ाया गया, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से फ्रीडम दिया गया सेना को और देशवासियों ने उनका जो साहस बढ़ाया, वो कहीं ना कहीं मोदी जी के शासन का ही परिणाम है। सब चीज़ों का, सब योजनाओं का आज अच्छे से लाभ मिल रहा है। एक फोकस है गरीबी रेखा से सबको ऊपर लेके आके विकसित भारत के रूप में हम लोग एक भारत को अपना स्थापित करें, और बड़ी अच्छी बात है। उसी का परिणाम है इन 11 वर्षों का कि आज हम तीसरी से ऊपर, पूरी चौथी भी नहीं है, आज चौथी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी विश्व की हम अपने देश भारत को, ऐसा है, भारत चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। सबको बहुत इसमें खुशी होनी चाहिए। इस बात को लेकर बड़ा गर्व फील होता है कि आज देश का मुखिया हम सुरक्षित हाथों में है। मोदी जी हैं तो
कोई चिंता की बात नहीं, चाहे वो पुराने हमारे कोविड को लेकर हो या चाहे अभी किसी पड़ोसी ने हम पे हमला किया, उसको लेकर हमने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया। 11 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और ये एक ऐसा कालखंड रहा है जिसमें हमने बहुत कुछ बदलाव देखे हैं, चाहे देश की आर्थिक स्थिति का सवाल हो, चाहे जहाँ तक हमारे सुरक्षा का सवाल हो, हर जगह भारत एक सुरक्षित स्थिति में खड़ा हुआ नजर आया है। अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर का भी जो महत्वपूर्ण निर्णय जो लिया था वो भी हमने देखा है और वैश्विक मंच पर भी भारत को एक नया आकार मिला है। जो नारी सशक्तिकरण का नारा दिया जाता था वो अब केवल एक नारा नहीं रहा, वो एक जीवंत नीति और नीयत का केंद्र बन चुका है। और इसी मोदी जी के कार्यकाल के दौरान ही जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ था, वो भी केवल एक अभियान न रहकर महिलाओं की उन्नति का ही एक पर्याय बना। लोगों की सोच बदली है, बेटियों के बदली, उनको पढ़ाने के लिए जो उनका एक नज़रिया बदला है। पहले वो बाहर नहीं निकलने देते थे अपनी बेटियों को और अब दूर दूर तक भी भेज देते हैं। ये मोदी जी की वजह से ही संभव हुआ है और उनको बेटियों को नए नए अवसर मिले हैं। 11 साल सुशासन के ये मोदी जी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने सबसे पहले तो जो किया 370 हटाई और दूसरा राम मंदिर का जो निर्माण किया, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। और हम महिलाओं के लिए आप कहोगे क्यों? क्योंकि ये कहा जाता था कि एक महिलाओं को पूरा अधिकार होना चाहिए, वो अधिकार मोदी जी ने हमें हर तरह से दिलाया। महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने इतना कार्य किया, जिनमें जनधन योजना जो आर्थिक एक स्वावलंबी जो महिलाओं को बनाया, वो बहुत महत्वपूर्ण है मोदी जी का योगदान। चुरू में भी केंद्रीय एनडीए सरकार 11 साल पूरा होबा माथे न्यारा न्यारा कार्यक्रम रखा जा रहा है। इन कड़ी में संकल्प सुसिद्धि अभियान के तहत केंद्र सरकार री 11 वर्ष री उपलब्धियां माथे नुमाइश लगाईगी। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ई नुमाइश रो उद्घाटन कर्या। बटे इन मौका माथे संगोष्ठी रो भी आयोजन कर्यो गयो। बन गया, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। भारत अपने पैरों पर खड़ा है, एक सशक्त और मजबूत राष्ट्र है और भारत सबको समान करने वाला है। ईडब्ल्यूएस के आरक्षण से लेकर 25 करोड़ लोगों की गरीबी को मुक्त करने तक के सारे काम किए हैं। सांस्कृतिक आज़ादी का शंखनाद किया है। राम मंदिर से लेकर विश्वनाथ बाबा के कॉरिडोर तक किया है। ये सारे काम किए हैं। 50-80 करोड़ लोगों को लगातार अन्न दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोगों को शिक्षा के अंदर चिकित्सा में कवर किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति में शिक्षा को लाए गए हैं। यानी मैंने किसी देश में या भारत में भी आज तक फ्री चिकित्सा, फ्री शिक्षा और फ्री चिकित्सा के साथ जो काम किया अनाज, ये पहली बार हुआ है। इसलिए एक और तो भारत स्वर्ण युग की जा रहा है, दूसरी ओर भारत गरीबी उन्मूलन में लगा हुआ है, एक और भारत रक्षा को एक्सपोर्ट कर रहा है, आयुधों को। एक तरफ सामरिक ताकत के रूप में दुनिया में प्रकट हो रहा है। शानदार 3 कार्यकालों का 11 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण देश में संकल्प से सिद्धि तक का अभियान शुरू किया है। ये 11 वर्ष भारत के विकास के वर्ष है, भारत की राजनीति के स्वर्णिम वर्ष है। देश रक्षा के क्षेत्र में दुनिया में अपना ध्वज फहरा रहा है। विकास को 4 चांद लगे हैं। 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। सड़कों का जाल बिछा है। शानदार रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। एयरपोर्ट्स बहुत उच्च गति से सुधार कर रहे हैं। देश में एम्स की संख्या बढ़ी, मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ी। तकनीकी दृष्टि से भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। ये संकल्प यात्रा जो चल रही है उसके तहत आज चूरू में एक 11 साल की प्रदर्शनी रखी गई। उसको देखने के लिए पूरा शहर आज यहाँ पर उमड़ा है। उसी को देखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और निश्चित रूप से 11 साल हमारे लिए बेमिसाल है। खबराल और भी है, पर पहली एक छोटो सा विराम। कभी इन तालाबों से अमृत निकलता था, बच्चों की हंसी गूंजती थी और पनघट सजा करता था। समय बदला और हम भूल गए अपनी इस जीवनदायिनी विरासत को।
जल स्रोतों की उपेक्षा की, जल को बर्बाद किया। अब वक्त है जागने का, भविष्य संवारने का। भजनलाल सरकार ने शुरू कर दिया है वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। पुराने जल स्रोतों को मिलेगा नया जीवन और हम फिर से सीखेंगे जल संरक्षण। अब इन तालाबों बावड़ियों से फिर अमृत निकलेगा। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। आओ मिलकर सहभागिता निभाएं, आने वाली पीढ़ियों के लिए जल बचाएं। पानी रो मान राखो, जीवन रो ध्यान राखो। विराम रे पछे खबरा में एक फिर आप सब रो स्वागत। अब रुख अगली खबर रो। प्रदेश में केंद्रीय एनडीए सरकार रा 11 साल पूरा होबा माथे न्यारा न्यारा कार्यक्रम रखा जा रहा है। जीरे चालता सीकर में भी कई कार्यक्रम रखा गया। अठे केंद्रीय मोदी सरकार रा 11 साल रा कार्यकाल री उपलब्धियां माथे नुमाइश लगाईगी। नुमाइश रो उद्घाटन अलवर विधायक बाबा बालकनाथ कर्यो। इन दौरान पहली रा सांसद सुमेधानंद सरस्वती, धोद विधायक गोवर्धन वर्मा, जिला अध्यक्ष मनोज बाटड़ समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहा। संगोष्ठी की है पिछले 11 वर्ष के जो सेवा का कार्य रहा है उनकी उपलब्धियों के बारे में और उनके विचार भी लिए हैं कि आने वाले समय में और कैसे बेहतर देश का विकास हो सके। आपने देखा होगा कि 11 वर्षों के इस कालखंड के अंदर देश के अंदर जो निराशा की भावना छाई हुई थी वो आशा में परिवर्तन हुई है। इन 11 वर्षों के अंदर देश ने हर एक दिशा के अंदर अभूतपूर्व उन्नति की है, विकास किया है। और अभी कुछ समय पहले जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उससे पहले भी से पुलवामा हो या बालाकोट की घटना हो, हर एक घटना का भारत की सेनाओं ने मुंहतोड़ जवाब ऐसे ताकतों के विरुद्ध दिया। 11 वर्ष पूरे किए। उस उपलक्ष्य में पार्टी ने एक तय किया, संकल्प से सिद्धि, और उसका उद्देश्य एक ही है कि लगातार 11 साल में भारत सरकार ने जनहित के जो काम किए हैं, राष्ट्र को विश्व पटल पर स्थापित किया है, इन विषयों को जन जन तक पहुँचाएं। आज सीकर में भी इस संदर्भ में एक संगोष्ठी थी। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प था, जिस दिन उन्होंने पहली बार शपथ ली थी, तभी उन्होंने तय कर लिया था कि मुझे किसान, गरीब, महिला, युवा या देश का वो पिछड़ा व्यक्ति जिसकी संकल्पना कभी हमारी पार्टी के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय ने की थी, अंत्योदय योजना कि अंतिम व्यक्ति तक हमारी आवश्यकताएं, हमारी ज़रूरतें पहुँचें, उसको पूरा करने के लिए 11 साल में बहुत बड़ा काम किया है। यानी जिस भी घर में शौचालय नहीं है बनना चाहिए, जिसके पास घर नहीं है मिलना चाहिए, जिसके पास अन्न नहीं है उसे मुफ्त अन्न मिलना चाहिए। इस तरह की बड़ी योजनाएं बनी हैं। रक्षा के क्षेत्र में हम देख सकते हैं, ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि हम आक्रामक हुए हैं, हम अपनी रक्षा पर अधिक केंद्रित हैं। और सबसे बड़ी बात कि जहां हम पहले रक्षा की सामग्री खरीदा करते थे, अब हम लोग उसमें निर्यातक हो गए हैं। पिछले 11 साल में भारत में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। जो लोग सोचा करते थे कि ऐसा हो सकता है, वो मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। महिलाओं को उनका अधिकार मिला है, जैसा कि अभी रिसेंटली महिलाओं को राज्यसभा, विधानसभा में मोदी जी ने 33% आरक्षण भी दिया है। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी योजनाएं चलाई है। एक गरीब समुदाय से आने वाला बच्चा भी अपने सपनों को पूरा कर सकता है। अपनी शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नीतियां उन्होंने लागू की है। धारा 370 का हटाना, 3 तलाक, अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर, पहलगांव हमले का मुंह तोड़ के जवाब देना, सेना का सशक्तिकरण, अनेक सारे काम मोदी जी के कार्यकाल में हुए हैं। हनुमानगढ़ जिला में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान और विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कई कार्यक्रम रखा जा रहा है। जिला संगरिया कृषि विज्ञान केंद्र में जिला स्तरीय कार्यक्रम रखो गयो। इन दौरान राज्य किसान आयोग अध्यक्ष CR चौधरी कहो कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान और विकसित कृषि संकल्प अभियान शू जल संरक्षण और काश्तकारा ने मजबूत करवारो काम कर्यो जा रह्यो है। वणा आवाड़ा मानसून सत्र में लोगा शू बत्तो पेड़ लगाबारो हेलो दीनो। इन मौका माथे जल और पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाएगी। हरियालो राजस्थान
दूसरा भारत सरकार का एक कार्यक्रम चल रहा है विकसित कृषि संकल्प अभियान। ये दोनों केवीके में जिला कलेक्टर एवं कृषि अधिकारियों के निर्देशन में कार्यक्रम हुए थे और इन कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को जल संरक्षण किस प्रकार करना चाहिए, बूंद बूंद पानी कैसे बचानी चाहिए, गांव का पानी गांव में कैसे रहे, ईच ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रत्येक बूंद बूंद से ज़्यादा पैदावार कैसे लें, इस सब पे लोगों को बताया गया। इसी प्रकार से आने वाले समय, क्योंकि बारिश का मानसून का टाइम आ रहा है, लास्ट टाइम हमारी माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के निर्देशन में 7 करोड़ पौधे लगाए गए थे और उसमें 80% सर्वाइव कर रहे हैं, 80-85। इस वर्ष ये लक्ष्य 10 करोड़ पौधे लगाने का है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का कार्यक्रम रखा गया। बड़ी मात्रा में किसान भाई वहाँ पे उपस्थित हुए और किसानों को जल संरक्षण के बारे में जागरूक करने का और सरकार की जो योजनाएं हैं जल संरक्षण से जुड़ी हुई उनको लाभ लेने के लिए आज उनको प्रेरित किया गया। आज पूरे जिले भर में अलग अलग ग्राम पंचायतों पे प्रोग्राम हो रहे हैं और ये अच्छी मुहिम है जिसके माध्यम से मानसून से पहले हम एक व्यवहारगत परिवर्तन लाने का प्रयास करें ताकि आने वाले मानसून में वर्षा जल को हम बेहतरीन तरीके से संजो सकें। कॉटन की खेती कर रहा हूँ और लगभग अच्छी खेती और बड़ी खेती कर रहा हूँ। ड्रिप पे लगभग 70 बीघों के आसपास मैं खेती कर रहा हूँ और मैं किसानों से कहना चाहता हूँ भी जल संरक्षण जो किसान से ज़्यादा जल की बचत कोई नहीं कर सकता। जल संरक्षण जल अभियान शुभारंभ में आज जो प्रोग्राम हुआ है पानी बचाने का और पेड़ पौधे लगाने का, इनमें हमें बताया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और जल का बचाव करें और आगे भी जल के लिए और पेड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज हम संगरिया में कृषि विज्ञान केंद्र में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान में आए और हमें यहाँ पाइपलाइन की स्वीकृतियाँ बांटी गई। मुझे खेत में पाइपलाइन की ज़रूरत थी, जिसके तहत मैंने अपने चक के ग्राम सेवक अश्विनी जी बिश्नोई से संपर्क किया तो उन्होंने मुझे गाइड किया और मैंने कृषि विभाग की जो साइट है उस पर अपनी फाइल को अपलोड किया तो मुझे स्वीकृति मिली है और आज मुझे पाइपलाइन डालने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो हम अब अपने खेत में पाइपलाइन डालेंगे और जिसका हमें 8 बीघे पर 15,000 का अनुदान मिलेगा। आरपीएससी रा नुआ अध्यक्ष यूआर साहू अजमेर रा आयोग दफ्तर में आपरो कामकाज संभाल लीनो। आयोग रा कार्यवाहक अध्यक्ष कैलाश चंद मीणा वणा ने कार्यभार सौंप्यो। इन दौरान सचिव रामनिवास मेहता वणा ने पद और गोपनीयता री शपथ दिलाई। इन मौका माथे आरपीएससी अध्यक्ष साहू कहो कि प्रतियोगी परीक्षा में और साक्षात्कारा ने टेम शू करवानो वणारी प्राथमिकता रहेली। किसी भी काम को करने के लिए आपको एक बेसिक मिनिमम रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट रहती है कि अब यूपीएससी के पास क्या रिसोर्सेज है, उनके पास क्या व्यवस्था है, क्या सिस्टम है और यहाँ क्या है। मैं अभी जस्ट पहुँचा ही हूँ, कमेंट नहीं कर पाऊँगा, बट यूपीएससी का जैसे आप बता रहे हैं कि टाइम टेबल के अनुसार और समय से चीज़ें पूरी होती है, वो आइडियल सिचुएशन होना चाहिए। बिल्कुल ही अलग प्रकार के इंस्टीट्यूशन है, अलग प्रकार के काम है, अलग प्रकार के प्रक्रिया है। समझने के भी टाइम लगेगा और काम करने के लिए भी समय चाहिए, ये भी साफ बात सही है। बट जितना समय राज्य सरकार की तरफ से मुझे मिला है उसमें जितना बेस्ट कर सकता हूँ वही प्रयास करूँगा। प्रवर्तन निदेशालय शेखावाटी खेतरा चर्चित 2700 करोड़ रुपया नेक्सा एवरग्रीन मनी लॉन्ड्रिंग मामला में राजस्थान और गुजरात रा 24 ठिकाना माते छापामारी करी है। इन तहत सीकर खास आरोपी रणवीर और सुभाष रा पनलावा गांव में ईडी री 4 न्यारी टीमा छापामारी री कार्रवाई करी। ईडी री टीमा आ आरोपियां घर और दूजा ठिकाना माथे तलाशी अभियान करता थका वणारा परिजना सु पूछताछ करवा में जुटी है। बटे ईडी री कार्रवाई झुंझुनू में भी जारी है। अठे चूरू रोड स्थापित केके कॉलोनी में मामला में संलिप्त आरोपी सलीम खान कायम खानी रा घर और 2 दूजा आरोपियां दफ्तर माथे भी तलाशी अभियान चलायो। गौर करवा जोग है कि सीकर में अरबा रुपया री ठगी रो ओ मामलो साल 2023 में सामने आयो हो। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में भीषण गर्मी रो दौर जारी है। श्रीगंगानगर रो तापमान 48 डिग्री माथे पूग गयो। इन अलावा ज्यादातर ठोरा रो तापमान 40 से 45 डिग्री रे बीच बणियोड़ो है।
राजधानी जयपुर रो बत्तो तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर्यो गयो। इनरे अलावा फलोदी और चूरू माए पारो 45.8, चित्तौड़गढ़ माए 45.7, वनस्थली माए 45.2, कोटा माए 45.1 डिग्री माथे पूग्यो। मौसम महकमो आबाड़ा 1-2 दिना माए तापमान माए 1 से 2 डिग्री बढ़ोतरी होबारो अंदाजो जतायो है। फलोदी जिला में भी भीषण गर्मी से आम जनजीवन प्रभावित हो रही है। तेज धूप और गर्म भाड़ चालबा से सुवारे सुई सड़का माते सन्नाटो पसरियो रहे है। लोग गर्मी से बचाव खातर घरा में ही रहवाने मजबूर है। हाल ही में जिलारो तापमान 46 डिग्री माते पूग गयो। दूजी कानी गर्मी से बचाव खातर नगर परिषद और भामाशाह कानी से छाया और पानी री व्यवस्था करी जा रही है। गर्म प्रदेश है यहाँ का, राजस्थान का सबसे गर्म जिला, गर्म शहर कह लो, ये सबसे ज़्यादा गर्म रहता है। और अभी इन दिनों तो ज़बरदस्त वाली गर्मी पड़ रही है। और अभी टेम्परेचर मैंने देखा नहीं है, पर अप्रॉक्सीमेटली जो लग रहा है मुझे, वो लग रहा है कि 45 प्लस ही है, हो सकता है 50 के आसपास हो। गर्मी ज़बरदस्त रहती है। प्रशासन इस बारे में अभी कुछ करे नहीं करे ये तो अब उनकी मर्जी है, अभी कुछ किया नहीं है। हो सकता है कि आगे कुछ उनका प्लान हो। अभी तक तो जनता को छोड़ रखा है भरोसे कि जैसे खुद करो। अभी गन्ने का जूस है, ये छाँव दिखी, थोड़ी गर्मी से आए थे तो रुक गए हम लोग खुद ही, और गन्ने का रस पिया। बहुत गर्मी है, तापमान ज़्यादा है और हर काम के लिए यहाँ पेड़ पौधे लगाने ज़रूरी है। और ऐसे में पेड़ पौधे लगाओगे तो यहाँ हमारे लिए बहुत सुविधा होगी। अभी ऐसा लग रहा है जैसे जल जाएंगे हम तो, ये बाइक जल जाएगी हमारी, इतनी गर्मी है। और यहाँ का टेम्परेचर बहुत है ही रहता है। व्यवस्था ऐसी कुछ है नहीं, मतलब अभी जरूरत है कि पब्लिक को कोई टेंट की व्यवस्था करवाए, प्रशासन कोई पानी का छिड़काव कराए, ठंडे पानी की कहीं पे व्यवस्था करे। ऐसा कुछ अभी मेरे को दिख नहीं रहा है यहाँ पे। हाथ पांव जलते हैं पूरे गर्मी के कारण। यहाँ का पानी पीने का एक मात्र प्याऊ में लगी हुई है, वहाँ से पानी पीते हैं। और सारी व्यवस्था भामाशाहों द्वारा की गई है। जैसे भामाशाह ने वहाँ लगाया हुआ है पानी का कैंपर, रावण निवासी भादू ने, यही लोग जो है पानी की व्यवस्था करते हैं, दानदाता ही। मारवाड़ में इन दिनों गर्मी के तीखे तेवर हैं वो देखने को मिल रहे हैं। फलूदी शहर में भी जो है वो आसमान से आग बरस रही है। इस समय आप मेरे पीछे जो चौराहे पर देख रहे हैं, लोग अपने अपने घरों से इस गर्मी से बचने के लिए साफ तौर पर कोई भी सड़कों पर आपको बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं। इस गर्मी के अंदर लोग तरह तरह के जतन करते हुए भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये एक ब्रिज के नीचे पुलिया है, यहाँ पर किस बसों का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर गर्मी से बचने के लिए इन्होंने अपने सर भी ढक रखे हैं। तो तमाम तरीके के जो फलोदी शहर के अंदर जो पारा है इन दिनों, कुछ दिन पूर्व भी आपने देखा होगा कि यहाँ पूरे प्रदेश भर में सबसे नंबर 1 पर जो गर्मी के मामले में यहाँ का जो रहा था तो वो फलोदी जिला रहा था। और फलोदी के अंदर साफ तौर पर आसमान से बरस रही आग ने लोगों को अपने अपने घरों के अंदर रहने को मजबूर कर दिया है। डीडी राजस्थान के लिए अर्जुन सिंह, फलोदी। प्रदेश रा कई हल्का में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस ऊपर पूग चुक्यो है। बठई लूरा हालात ने देखता तक चिकित्सा महकमो अपनी तैयारियां शुरू कर दी ने। जिला सफाखाना में लू सु बचाव सारू मरीजा खातर अलग सु वार्ड बनाया गया है। जयपुरिया सफाखाना रा आला चिकित्सा एहलकार डॉक्टर राजेंद्र वर्मा बतायो कि सफाखाना रा सगड़ा वार्डा में कूलर एसी समेत मरीजा ने बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराबा खातर खास काउंटर बनाया गया है। मरीज आ रहे हैं, हमारा रोजाना का ओपीडी यहाँ 500 के राउंड है और वार्ड भी हमारे 30 से 40 पेशेंट एडमिट हैं। और लू तापमान को देखते हुए हमें घर से निकलते समय पूरा हाइड्रेट होकर निकलना है। कोशिश करनी है कि जब तक बहुत ज़रूरी काम ना हो बाहर ना निकलें। और ठंडा पानी है, ठंडा पेय हमेशा अपने साथ रखें। मैक्सिमम पेशेंट जो आते हैं हमारे पास फीवर, बुखार, उल्टी, दस्त के साथ प्रेजेंट हो रहे हैं। सबसे पहले आपके शरीर में पानी की प्रचुर मात्रा आपको रखनी है, जिसके लिए जो भी आप उपयुक्त समझें, छाछ, दही, नींबू पानी, शिकंजी, अधिक से अधिक मात्रा में पानी पिएं। लंबे समय तक बाहर ना रहें। अगर आप बाहर रह रहे हैं तो भी बीच बीच में उठकर पानी पीते रहें। शराब का सेवन बिल्कुल ना करें। वे सब चीज़ें जो आपके शरीर में पानी को कम करें, इनका सेवन ना करें। यदि आपको थोड़ा सा भी महसूस होता है कि हाँ आपका गला बार बार सूख रहा है, कुछ उल्टी, दस्त, हल्की बुखार, हाथ पाँव में दर्द जैसे लक्षण आपको आ रहे हैं, तो एकदम बिना इंतज़ार करते हुए जस्ट अपने पास में जो भी आपके पास चिकित्सक उपलब्ध है उनसे मिलिए। और अब आखिर में खास खबरां एक कर फेरूं।
अहमदाबाद सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नेड़े एयर इंडिया यात्री विमान हुई दुर्घटनाग्रस्त। विमान में सवार 242 यात्री। मौका माटे राहत और बचाव काम जारी। देशभर में चाल रहा 15 दिनारा विकसित कृषि संकल्प अभियान रो गुजरात सूरत में हुई समापन। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहो, केंद्रीय मोदी सरकार किसाना कल्याण खातर कर रही है काम। केंद्रीय एनडीए सरकार 11 साल पूरा होगा माथे प्रदेश में रखा जा रहा है कई कार्यक्रम। नुमाइश और संगोष्ठियों के जरिए लोगों ने बताई जा रही है सरकार की उपलब्धियां। आरपीएससी नुआ अध्यक्ष यूआर साहू अजमेर आयोग दफ्तर में संभाळ्यो आपरो कामकाज। कयो प्रतियोगी परीक्षा और साक्षात्कार ने टेम शू करवाणु रहेली प्राथमिकता। और प्रदेश और देश में भीषण गर्मी रो दौर जारी। ज्यादातर जिला में पारो पुग्यो 45 डिग्री रे पारे। श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा 48 डिग्री सेल्सियस तापमान कर्यो गयो दर्ज। इन साथ सांजा 5 बजे राजस्थानी खबर ठही पूरी हुई। साथ देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।